सब ने दोस्तों वैकेंसियां निकाल दी है, एसएससी, आरपीएफ और सब ने। तो दोस्तों एसएससी एमटीएस की भर्ती अभी सबसे खतरनाक रहने वाले हैं। तो तैयार हो, आप कमर कस लीजिए इस वैकेंसी के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स इस वैकेंसी से रिलेटेड देने वाला हूँ, और इस प्रकार आप तैयारी करोगे तो दोस्तों पक्का आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे मैं ये करूंगा कि आप पेन और दोस्तों नोटबुक साथ में रखिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताता हूँ वो साथ साथ आपको नोट करके चलना है, ताकि आपको दोस्तों जो भी प्रॉब्लम आए वो दोस्तों सोल्यूशन आप खुद कर सकोगे। तो दोस्तों अगर आप 10th पास हो और आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं लेना, अगर 10th पास हो तो आप इस भर्ती के लायक रहने वाले हो। एसएससी एमटीएस में ज्यादा कुछ नहीं मांगा जाएगा, जो भी आपसे मांगा जाएगा उसकी सारी डिटेल में इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने इस वीडियो पर। तो दोस्तों सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो एसएससी एमटीएस का जो नोटिफिकेशन है वो विल बी रिलीज, यानी 7 मई 2024 को इसका रिलीज होगा। इसके अंतर्गत दोस्तों ये ऑथेंटिक है, जेन्यू है, बिल्कुल भी फेक नहीं है। इसका आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के हमसे गालियां भी हमको दे सकते हैं बेशक, अगर ये फेक रहा तो। द लास्ट डेट ऑफ अप्लाई एमटीएस ऑनलाइन एग्जाम की दोस्तों 6 जून 2024 आपकी रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो ओवर डेट है, डेट तो आपको हमने बता दिया कि नोटिफिकेशन मई 2024 के अंतर्गत आएगा। जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है वो 7 मई 2024 से होगा, और जो एंड है वो 6 जून 2024 से होने वाला होगा। आपने अब तक दोस्तों एसएससी का कहीं एग्जाम अगर दी है और नहीं दिए तो आपको मैं पहले ही बता दूं कि एसएससी कभी भी लेट नहीं होती अपनी दिए हुए टाइम से दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंतर्गत टोटल वैकेंसीज कितनी आई वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसके अंतर्गत बढ़िया वैकेंसियां रहने वाली, इस बार भी लगभग 10,000 प्लस वैकेंसी आपकी रहने वाली होगी। जो 2023 के अंतर्गत वैकेंसियां आई थी उसके अनुरूप भी इसी बार भी वैकेंसी आपकी रहने वाली हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों जो 2023 में वैकेंसियां आई थी जैसे हवलदार और एमटीएस के लिए, वो अच्छी खासी वैकेंसियां आई थी। तो इस बार भी हमारा टारगेट यही है कि 10,000 प्लस वैकेंसियां आपकी आने वाली है। आप सभी साहिबानों को मैं बता दूं कि जो एसएससी कैलेंडर एसएससी ने जारी किया है उसके अनुसार हम ये डिटेल आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों आप इसमें आराम से बिलीव कर सकते हो। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है एसएससी एग्जाम के लिए वो आपको मैं बता देता हूँ, ताकि आप दोस्तों अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो दोस्तों एसएससी के लिए ज्यादा कुछ नहीं मांगा गया, इसमें आपको 10th पास आपसे मांगा होना जरूरी है। 10th पास आप हो तो कोई दिक्कत आपकी नहीं रहेगी। आपकी एज दोस्तों 18 साल से लेकर 25 साल आपको होने चाहिए। इसके अंतर्गत दोस्तों जो हवलदार के लिए एप्लीकेशन फिलअप करेंगे उनकी 18 साल से 27 साल चलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों और आपकी जो जानकारी दे दूं कि इसके अंतर्गत छूट भी दी जाती है। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट इसमें दी जाती है, वहीं एससी और एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट इसमें मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसमें 3 साल की छूट रहती है, और जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनको अलग से भी दोस्तों जो रिजर्व कैंडिडेट है उनको इस अलग से छूट मिलने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने जैसे बताया कि आप पास होना चाहिए मेट्रिकुलेशन, यानी 10th पास होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइजेशन बोर्ड से, या यानी आप ऑल ओवर इंडिया के कहीं किसी भी स्कूल से आप 10th पास हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा और भी दोस्तों इसमें जानकारी जरूरी है कि आपको नेशनलिटी क्या होना चाहिए, आप कैंडिडेट होना चाहिए इंडिया के, नेपाल के या भूटान के। तो दोस्तों इसमें नेपाल और भूटान से भी फॉर्म फिलअप किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि केवल इंडिया के नहीं दोस्तों, और नेपाल और भूटान के लोग भी इसमें अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसमें 100 रुपये आपसे चार्ज लिए जाएंगे। जो एप्लीकेशन फीस रहती है उनके बारे में जनरल, ओबीसी और ईवीएस कैंडिडेट से। बाकी दोस्तों एससी एसटी एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट से कोई भी स्कूल फीस फीस आपसे नहीं ली जाती। इसके अलावा दोस्तों एसएससी एमटीएस सिलेक्शन 2000 प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है 2024 का दोस्तों एकदम सिंपल साझा किया गया है इनके द्वारा कि पेपर आपका जो फर्स्ट रहने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट रहने वाला है। उसके बाद में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किसके लिए लागू है, ओनली फॉर हवलदार के लिए, यानी एमटीएस के लिए कुछ नहीं है ज्यादा फिजिकल के अंतर्गत, आपको वॉकिंग जरूर करवा सकता है। इसके अलावा आपका जो पेपर रहने वाला एग्जाम पैटर्न का वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो इसके अंतर्गत जो पहला पेपर रहेगा सीजन फर्स्ट आपका, उसके अंतर्गत आपसे न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक के दोस्तों 20 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी के दोस्तों 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल दोस्तों 40 क्वेश्चन आएंगे 120 नंबर के, यानी 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है।
45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। अभी बात आ रही होगी आपकी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी रहती है, वो भी अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। सीजन 2 के अंतर्गत आपसे क्या पूछा जाएगा, तो दोस्तों सीजन 2 में आपके जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश इन लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर 50 क्वेश्चन आपके हो गए। और दोस्तों 150 नंबर के आने वाले हैं, उसमें भी दोस्तों आपको 45 मिनट से दिए जाएंगे। अगर आपने प्रत्येक क्वेश्चन सही किया तो उसके लिए 3 नंबर मिलेंगे। वहीं नेगेटिव मार्किंग के लिए बता दूं दोस्तों, सीजन फर्स्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहने वाली, लेकिन सेकंड जो सेशन है उसके अंतर्गत आपकी 1 मार्क डिडक्शन करवाया जाएगा अगर आपने सवाल गलत किया है तो दोस्तों सीजन फर्स्ट और सीजन सेकंड का आपको ध्यान होना जरूरी है। इसके अलावा नेक्स्ट वे और हम चलते हैं, जो जानकारी हमारी है तो उसमें पीईटी क्या रहता है, यानी आपको दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या मांगा गया है। तो दोस्तों आपकी जो एसएससी एमटीएस है उसके लिए 1600 मीटर की वॉकिंग होगी 15 मिनट के अंतर्गत, तो इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको एसएससी की तैयारी आप कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। फीमेल के लिए दोस्तों 1000 मीटर की रनिंग होगी और 20 मिनट का टाइमिंग आपको दिया जाएगा, यानी वॉकिंग ही वो भी इसमें रहने वाले। लेकिन साहिबान अगर आप हवलदार के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए थोड़ा सा अलग ही इसमें पैटर्न रहने वाला है। वहीं हाइट की बात करें एसएससी एमटीएस के अंतर्गत तो हाइट भी ज़्यादा मैटर नहीं रहेगी, क्योंकि 157.5 सेंटीमीटर इसमें हाइट रखी गई है। इसके अलावा इसमें छूट भी आपकी दी गई है, आपका सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बता देना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका क्या क्या मांगा जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कई बार दोस्तों कैंडिडेट सिलेक्टेड हो जाता है फिर भी डॉक्यूमेंट्स उसके तैयार नहीं हो पाते, इसलिए आपको बता देना चाहता हूँ कि आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें। मार्कशीट होनी चाहिए आपकी दोस्तों 10th की और 12th की भी आप अगर है तो तैयार करवा लीजिए। ऑर्डर ऑफ इक्विलेशन क्वालिफिकेशन कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा डिसेबिलिटीज पर्सन आप हो तो आपको ये डालना जो सर्टिफिकेट वो डालना जरूरी है। इसके अलावा कोई भी रिलेवेंट सर्टिफिकेट जो एज को आपको दर्शाता है, जैसे जन्म प्रमाण हो पत्र हो गया है, 10th की मार्कशीट, इसमें चल जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई एम्प्लॉय हो किसी गवर्नमेंट सर्विस में तो आपको नो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लगाना होगा। आपकी मिनिमम क्वालिफाई स्कोर क्या होना चाहिए वो जानना जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपका होना चाहिए एसएससी जीडी के अंतर्गत एमटीएस के अंतर्गत, एसएससी एमटीएस में दोस्तों कम से कम आपको 30% मार्क यूआर को होने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। ईवीएस और ओबीसी को 25% मार्क लाना जरूरी है। आपको बता दो कि दोस्तों जो वैकेंसी होती है उसका रेशियो क्या होता है, तो कैंडिडेट विल शॉर्ट लिस्ट पोजीशन और हवलदार के लिए 1.5 का होता है। इसके अलावा दोस्तों इसके जो एमटीएस है उसके लिए मेरे हिसाब से 1.3 का इसका होता है सिलेक्शन रेशियो। अभी बात करते हैं दोस्तों आपकी जो कट ऑफ रही थी पिछली वाली वो किस प्रकार की रहेगी, ताकि आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से कर पाओगे। तो एसएससी एमटीएस की कट ऑफ 2022 में 18 से 25 साल के कैंडिडेट के लिए दोस्तों इस प्रकार की रही थी, यानी बिहार में सबसे ज्यादा रही थी दोस्तों 93.6 रही थी, ओबीसी के लिए 91 पॉइंट कुछ रहा था। तो इस प्रकार की दोस्तों रही थी। झारखंड में कम रहा था बेशक, राजस्थान में भी उतना नहीं रहा था, राजस्थान में 78 रहा था, सबसे कम दोस्तों झारखंड जैसे राज्य में रहा था। तो दोस्तों ये कट ऑफ भी आपके दिमाग में थोड़ा बहुत रहे कि लगभग आपको 78 या 79% अंक दोस्तों लाना जरूरी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अभी आपको मैं सैलरी की चर्चा कर लेते हैं कि इसमें आपकी सैलरी कितनी दी जाती। जो एसएससी एमटीएस का स्ट्रक्चर है उसका दोस्तों आपकी सिटी के अनुसार थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आपका बेसिक सैलरी 18,000 रुपये आपको मिलता है तीनों के अंतर्गत। आपका जो डियरिंग अलाउंस है यानी डीए उस समय 31% था, तो अभी आपका ये बढ़ गया है, तो लगभग आपका 6,000 ये मिलने वाला है आपको। एचआरए 5,400 मिलता है, टीए ग्रोस सैलरी, इसके अलावा एनपीएस और भी जो टैक्स वगैरह टोटल डिडक्शन आपको आपके हाथ में लगभग 30,000 रुपये आने वाले हैं इस बार की बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें ग्रेड पे बढ़ गया है तो सैलरी भी आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो लगभग दोस्तों 30,000 रुपये आपको पर मंथ मिलने वाले हैं, और भी दोस्तों आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा आपको दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाना कि आपकी प्रिपरेशन के लिए टिप्स क्या है वो आपको मैं अभी दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल क्यूट्स हमारे सर के द्वारा। शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। जी हाँ दोस्तों, शोर मत करना, यानी आप जब तक पढ़ाई कर रहे हो दोस्तों किसी को बताना नहीं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बस चुपचाप लगे रहे अपनी दोस्तों जो सक्सेसफुल है वो आपकी लोगों की नींद उड़ाना चाहिए। आपको वो तो बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है सिलेक्शन एसएससी एमटीएस प्रिपरेशन के अंतर्गत। तो दोस्तों प्रिपरेशन में आपको मंथ बाय मंथ स्टडी प्लान बनाना है, उसी के हिसाब से आपको चलाना है।
तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको दोस्तों 100 पेपर्स कम से कम आपको निकाल